everyone, welcome back to Stock Daddy channel and my name is Akshita. जैसे कि आपको पता है that we have started a new series on 7 rules of trading. अब जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है just please go and watch the video first क्योंकि आपको उसके बाद आइडिया लगेगा कि आज हम क्या करने वाले हैं. From today onwards I'll be starting step by step procedure और आज का हमारा पहला स्टेप है मार्किंग डेली हाइज एंड लोस. अब डेली को भूल जाते हैं, हाइज एंड लोस पकड़ते हैं. हाई क्या होता है और लो क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट. मार्केट ना कभी भी रैंडमली मूव नहीं करती, वो मूव करती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हाइज एंड लोस. एंड आई एम टेलिंग यू अगेन कि हाई और लो ना प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशन पॉइंट होता है. अगर आपको हाई एंड लो लगाने आ गए मार्केट में, आपको आइडेंटिफाई करना आ गया, यू विल गेट एन आइडिया कि ट्रेंड कैसे चल रहा है, मार्केट अपसाइड जा रही है कि डाउन साइड जा रही है. हमें हाइज एंड लो से पता चलेगा. हमारे पैटर्न्स कौन से बन रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा डब्ल्यू पैटर्न होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, एम पैटर्न होता है. ये कैसे बनते हैं? हाइज एंड लोज के थ्रू बनते हैं. हमें बहुत सी चीजें पता चलती हैं अगर हमें एक हाई और लो लगाना आ गया, और आने वाले स्टेप भी इसी इंपॉर्टेंट बेस से रिलेटेड है. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइज एंड लोस के बारे में. बिफोर स्टार्टिंग जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस वन थिंग, दिस इज ओनली गोइंग टू बी एन एजुकेशनल पर्पस वीडियो. तो सबसे पहले ना हमें कैंडल देखना होता है. जब तक हमें कैंडल पढ़ना नहीं आएगा कि कैंडल ओपन हो कहाँ पे हो रही है, क्लोज कहाँ पे हो रही है, तब तक हमें ट्रेंड भी पता नहीं चल पाएगा और हमें हाई और लो कहाँ लगाने हैं वो भी पता नहीं चल पाएंगे. तो सबसे पहले हम कैंडल के बारे में पढ़ते हैं. अब एक कैंडल में 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं विच इज OHLC. क्या कहते हैं? ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. अब ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक कैंडल में, चलिए देखते हैं. अब मार्केट में ना 2 टाइप्स की कैंडल होती है, बियरिश एंड बुलिश. जो बुलिश कैंडल होती है उसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं और बियरिश कैंडल को रेड. बुलिश कैंडल हमें बताती है कि बायर्स की स्ट्रेंथ कितनी है और बियरिश कैंडल यानी कि रेड कैंडल हमें बताती है कि सेलर्स की स्ट्रेंथ कितनी है. अब देखते हैं कि इस ग्रीन और रेड कैंडल में हमारा OHLC कहाँ पे आइडेंटिफाई होता है. अब मार्केट कहाँ ओपन हुई? 9:15 बजे मार्केट ओपन हुई. यहाँ पे मार्केट हमेशा ग्रीन नीचे से खुलता है. यहाँ पे ओपन हुई 9:15 पे, लेट सपोज उसका प्राइस है 50. ओपन हुई, उसके बाद उसने ना नीचे आके अपना लो लगाया. क्या लगाया? लो लगाया 49 पे, लेट सपोज उसने लो लगा दिया. अब मार्केट ने क्या किया, उसके बाद ये अपसाइड गई, इसने अपना हाईएस्ट पॉइंट बनाया 55 का और उसके बाद 3:30 पे उसने 54 पे क्लोजिंग दे दी. अब ये जितनी बड़ी कैंडल की बॉडी होती है ना, इसको हम बॉडी कहते हैं और इसको हम विक कहते हैं. जितनी स्ट्रॉन्ग मार्केट की कैंडल की बॉडी होती है ना, उतना ज्यादा वो आइडेंटिफाई हमें बताएगी कि स्ट्रेंथ कितनी है. अब 3:15 जबकि यहाँ पे क्लोजिंग हुई और ये लगा दिया इसने हाई, दिस इज लो एंड दिस इज ओपन. तो इसने हमें क्या बताया कि कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कैंडल. अब लेट सपोज मतलब बायर्स एक्टिव है. दिस इज रेड कैंडल. अब रेड कैंडल की हमेशा ओपनिंग कहां से होती है? अपसाइड से. 9:15 बजे की ओपन हुई, सिमिलरली इसने वही 50 पे इसने ओपनिंग स्टार्ट करी, उसके बाद ये दिखाएगी अपना हाई. दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट. हाई उसने लगाया अपना लेट सपोज 55 पे, या फिर लेट सपोज उसने 51 पे अपना हाई लगाया. उसके बाद मार्केट नीचे आई नीचे आई नीचे आई, इसने अपना लोएस्ट पॉइंट लगाया. उसके बाद यहां से उसने अपनी क्लोजिंग दे दी. जब मार्केट में कैंडल बन रही होगी 9:15 बजे, तब अगर जब वो अपना हाईएस्ट पॉइंट लगाने जाएगी ना, तो ये हमें ग्रीन लग रही होगी. बट हमें इसको ग्रीन तब तक नहीं मानना है जब तक उसकी क्लोजिंग नहीं हो जाती. और सिमिलरली जब यहाँ पे लो लगा रही होगी कैंडल, मतलब कि रेड कैंडल दिख रही होगी, तो क्या हो गया? रेड कैंडल में हमारा ओपनिंग यहां से होगा, देन वो अपना हाईएस्ट पॉइंट लगाएगी, नीचे आके लो लगाया एंड देन उसने अपनी क्लोजिंग कर दी. सो दिस इज व्हाट OHLC इन ग्रीन एंड रेड कैंडल. तो ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रेंड में यूजुअली 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं. नंबर 1 इज अप ट्रेंड, के मार्केट बुलिश है, अपसाइड जा रही है. सेकेंड वन इज डाउन ट्रेंड, मार्केट बियरिश है,
नीचे जा रही है। और थर्ड वन है साइडवेज, जो कि एक रेंज बाउंड मार्केट होती है, जिसमें हमें पता ही नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। वो एक ही जोन में घूमी जाती है। मैंने जैसे एक जोन बनाया है, एक जोन है, मार्केट अपसाइड भी जा रही है, फिर डाउन उसी जोन पे आ रही है, फिर उसको टच कर रही है, फिर उसके आ रही है नीचे, फिर अपसाइड जा रही है, फिर डाउन साइड जा रही है। ये हमारी साइडवेज मार्केट होती है। अब हम जो ट्रेंडिंग मार्केट होती है उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाई कहाँ पे लगता है, लो कहाँ पे लगता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब देखते हैं बुलिश ट्रेंड में सबसे पहले। अब इसमें मैंने कुछ चीजें मेंशन करी हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी, मैं अभी समझाऊंगी तो यू विल गेट एन आइडिया। ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, बुलिश ट्रेंड है। अब क्या होता है ना, हमें कुछ मेन चीजें देखनी होती है कि हाई कहाँ लगा और लो कहाँ लगा। सबसे पहले मार्केट अपसाइड जा रही है, अपसाइड जा रही है ना मार्केट, तो यहाँ पे आके उसने अपना एक हाई लगाया, जो मैंने अभी आपको समझाया पीछे। यहाँ हाई लगा, उसके बाद ना मार्केट थोड़ा सा ना रिट्रेस करेगी, का कंसोलिडेट करेगी। फिर उसके बाद वो फिर अपसाइड गई और उसने एक और नया हाई लगाया। ये जो हाई था, इससे बड़ा हाई, ये कुछ आपको माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा? बस, जो मेन माउंटेन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज आर हाई, और जो यहाँ का स्ट्रक्चर होता है दैट इज आर हायर लो। ठीक है, फिर बताती हूँ। एक हाई लगा मार्केट में, हाई का जब इस हाई का जब हमने और ऊपर मार्केट चली गई, यानी कि हायर हाई लग गया। क्या लग गया? हाई के ऊपर का हाई, मतलब हायर हाई। और उन्हीं दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं हायर लो। ठीक है, ये हमें अप ट्रेंड में पता चल गया कि हायर हाई कैसे लगता है, हायर लो कैसे लगता है। सिमिलरली इन बियरिश ट्रेंड, यानी कि मार्केट नीचे आ रही है, सेलर्स एक्टिव है, तो इसमें क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड आ रही है। ठीक है, मार्केट ने एक लो लगाया। ठीक है, अब हम मार्केट थोड़ा ऊपर गई और फिर इसने फिर नया लो लगा दिया, तो उसको हम बोलेंगे लोअर लो। क्या बोलेंगे? लोअर लो। और इन दोनों के जो मिडल पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं लोअर हाई। एक बार मैं लिख भी देती हूं। एच एच मीन्स हायर हाई, एच एल मीन्स हायर लो, एल एल मीन्स लोअर लो, एंड एल एच मीन्स लोअर हाई। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर हम एक्स वाई जेड स्टॉक में चेक करते हैं या हमें डेली टाइम फ्रेम पे लगाना होता है तो हम कैसे स्टेप फॉलो करते हैं। ठीक है, ओके, सो अब हमने एक्स वाई जेड का चार्ट खोल लिया है। अब इस चार्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा हाई कहाँ पे है और लो कहाँ पे है। सबसे पहले हम देखेंगे मार्केट का ट्रेंड कहाँ चल रहा है। अब आप मुझे बताना कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ चल रहा है। ये चल रहा है डाउनवर्ड्स। तो क्या चल रहा है? ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब हमें यहाँ पे दो कैंडल दिख रही होंगी, जो कि हम देख देख सकते हैं। दो कैंडल है, एक कैंडल है जिसका यहाँ पे हाई लग रहा है, दिख रहा है ना, और एक कैंडल है कि जो यहाँ पे सबसे ज्यादा लोएस्ट पॉइंट है। बस, हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का हाईएस्ट पॉइंट कहाँ पे है और मार्केट का लोवेस्ट पॉइंट कहाँ पे है। हमें अब इससे क्या पता चलेगा कि मार्केट ओके, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रही है। करेक्ट। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमें इस पे मार्क कैसे करना होता है। सबसे पहले हमने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोला, कोई भी एक्स वाई जेड आपको स्टॉक जो भी उठाना है आपने लिया। उसके बाद हम जाएंगे डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपका टाइम स्टेप्स आता है, यहाँ पे डे टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे हम। अब यहाँ पे ना कुछ आपको टूल्स दिख रहे होंगे। करेक्ट, अब इन टूल्स में हो जाना है 1 2 3 4 5 एंड 6। हम सिक्स पे जाएंगे। सिक्स पे हमें सेकंड नंबर पे दिखेगा हाइलाइटर, क्लिक ऑन दैट। अब हाइलाइटर पे सबसे पहले जाके, जस्ट अ सेकेंड, हाइलाइटर पे जाके हम लोग सबसे पहले इस कैंडल को मार्क कर लेंगे जिसका हमें हाईएस्ट पॉइंट दिख रहा है, करंट। याद रखना, करंट देखना है हमें, पुराना नहीं देखना है। उसके बाद हम देखेंगे लोएस्ट पॉइंट करंट। क्लिक कर लिया, ये हमें दो पॉइंट्स मिल गए। और बेटर एक्यूरेसी के लिए वही कॉलम में जाके हम एक, सॉरी, सेकंड कॉलम में जाके हम एक चूज करेंगे हॉरिजॉन्टल रे। हमने क्लिक करा। अब हम हॉरिजॉन्टल रे पे जाके जहां हमारा हाईएस्ट पॉइंट था वहां पे हम एक लाइन बना लेंगे। सिमिलरली
हम लोएस्ट पॉइंट पे जाके अपना एक लाइन बना लेंगे। बेटर आइडिया लग गया? हाई कहाँ पे लग रहा है, लो कहाँ पे लग रहा है। अब आने वाले स्टेप पे इसी से हम सीखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनता है। सो दिस वाज इट। ऐसा ही हमें मार्क करना है। किसी भी XYZ स्टॉक पे आप जाइए, आप उसका करंट हाई देखो, करंट लो देखो, उसको मार्क करो। अभी के लिए अ, जितने ज्यादा चार्ट्स आप देख सकते हो आप उसको देखो और उस पर प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और उसको कैसे ड्रॉ करते हैं और चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी है, आई विल बी रीडिंग ऑल ऑफ देम। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।